हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं की 4 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू होने जा रही है। तो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हार्दिक दिल से शुभकामनाएं। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पेपर करें और उम्मीद है आप सभी के पेपर अच्छे जाएं। तो दोस्तों, मेरे मन में विचार आया तो मैंने आप लोगों की मदद के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राएं कितने पेज एग्ज़ाम में लिख दें तो वो आराम से पास हो जाएंगे। ना केवल पास होंगे बल्कि अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, ये ट्रिक यदि आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि बहुत से विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है अकेले एक टीचर के बस का नहीं होता है, ये बहुत बड़ा काम होता है और समय अभाव के कारण मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पेपर जैसे 15 जनवरी 12 जनवरी है, ऐसे कुछ हो आप लोगों के जो थोड़ा सा दूरी टाइम मुझे मिले, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम जो भी सब्जेक्ट है उसका डेट ज़रूर लिखें। यदि मुझसे संभव होगा तो मैं ज़रूर पेपर बनाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है ताकि आप लोग पास हो जाएं। फर्स्ट ईयर की फरवरी में एग्ज़ाम है, तो दोस्तों उनके मैं उम्मीद है चारों पेपर मैं बनाऊंगा। अब यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र एग्ज़ाम में कितने पेज लिखें। तो दोस्तों आप लोग एक बात बुक को क्लियर समझ लें। यदि मैं बोलूँ कि 12 पेज लिखना है, तो यदि आप गलत लिख के आए तो फिर आपका पास होना संभव नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आप कोई भी सब्जेक्ट है तो आप 1-2 चैप्टर, या फिर मैंने जैसे बोला है कि जितने भी डायग्राम हैं, जैसे कोई भी है एफएमएचएम का है या अन्य सब्जेक्ट है अन्य ब्रांच का, तो जितने भी डायग्राम हैं डायग्राम की आप दोस्तों प्रैक्टिस कर लें। कर्व अगर कोई है, कर्व है या ग्राफ है या ब्लॉक डायग्राम है, और सबसे पहले वही डायग्राम बनाएं यदि एग्ज़ाम में आया आपका जो आप डायग्राम सीख के गए हैं। और ऐसा कतई ना करें कि जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया उसका आप डायग्राम बनाएंगे तो भी आपको नंबर टीचर नहीं देगा। और ना केवल नंबर नहीं देगा, आने वाले जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें भी आपके आंसर पे बैड इम्प्रेशन पड़ेगा और नंबर कम हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है पास होने का कि आप जितने भी डायग्राम हैं, ब्लॉक डायग्राम हैं, आप जब 1 दिन या 2 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर लें और सबसे पहले डायग्राम फर्स्ट पेज पे बनाएं, क्वेश्चन नंबर डाल दें। फिर दोस्तों आप उसको लिखना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें या 6 नंबर का है तो 1-1.5 पेज ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आप डायग्राम में जो आपने नोमेनक्लेचर करा हुआ है तो उसी के बारे में आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं। जैसे अगर पेल्टन टरबाइन के बारे में लिख रहे हैं तो रोटर शाफ्ट से कनेक्ट होती है, रोटर सर्कुलर मोशन करती है, रोटर में ब्लेड होती है, ये तमाम चीज़ें हैं। विद्यार्थी कई तरह से उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि आपने डायग्राम सही बनाया है तो ये मान के चलिए आप फिर उसको बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, लेकिन टीचर आपका डायग्राम देख के ही आपको नंबर दे देगा। तो दोस्तों नॉर्मली पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी अगर 2-3 जो आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, फिर आपने तीसरे चौथे या 5वें पे थोड़ा आसपास लिखा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पूछा है उसके आसपास भी लिखा, तो टीचर की थोड़ी सिंपैथी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे हैं। फिर आसपास भी लिखेंगे तो ये टीचर ये मान के चलता है कि आपने सब सही लिखा है और उस हिसाब से आपको वो नंबर देते चला जाता है। तो यहाँ दोस्तों नॉर्मली आप 12 पेज से 15 पेज लिख देंगे, जो कि मेरा अंदाज है। 15 पेज यदि आपने लिख दिए तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे। लेकिन आपको फार्मूले, डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ग्राफ और जो कर्व होता है वो यदि आपने सही बना दिया तो यकीन मानिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे निकल जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है डायग्राम की, जितने भी डायग्राम। और डायग्राम नॉर्मली दोस्तों आप सभी को मालूम है 10 से 15
डायग्राम होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो किसी किसी में हो सकता है ज़्यादा भी हो 20, लेकिन आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें अगर। और किसी विद्यार्थी ने पूछा था पेन से बनाएं कि पेंसिल से, तो ये आपकी कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस हाई है और आपको मालूम है कि मैं पेन से बना सकता हूँ, तो आप पेन से बना दीजिए। ब्लॉक डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक डायग्राम आप पेन से बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि रबड़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर आप पेंसिल से बनाएं। नीट एंड क्लीन बनाएं, नोमेनक्लेचर लिखें, और फिर जब डायग्राम बनाएं तो उसके नीचे लिख दें मेन पार्ट्स ऑफ मशीन, और उसके नंबर 1 नंबर 2 ऐसे डाल दें। फिर उसके बारे में कंस्ट्रक्शन लिखें और वर्किंग आपको मालूम है तो वो लिख दें। तो इस तरीके से दोस्तों ये लिखने का तरीका है। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन में अंतर भी आ जाता है, तो अंतर में यदि आप डायग्राम छोटा सा बना सकते हैं सिंबॉलिक रूप से, तो वो भी बना दें। उससे भी एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है कि अरे बच्चे ने कितना पढ़ा है। कि दोनों, जैसे अब टरबाइन और पंप में अंतर पूछा है तो एक टरबाइन का छोटा सा डायग्राम बना दें, पंप का बना दें। इसी तरीके से अलग ब्रांच के विद्यार्थी हैं तो वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो सबसे अच्छा बन रहा हो और जिसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और राइटिंग का, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि राइटिंग एक बहुत ज़्यादा मतलब राइटिंग का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है आंसर शीट में। क्योंकि जैसे ही टीचर पहला पेज देखता है, यदि आपकी राइटिंग सुंदर है तो लाजवाब है, तो टीचर का भी मन खुश हो जाता है। और फिर ऊपर से आपने डायग्राम अच्छा बना दिया तो मतलब ये हो गया कि सोने पे सुहागा, यानी कि अब आपको नंबर निश्चित रूप से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी सी सूझबूझ क्वेश्चन नंबर आप ज़रूर डालें, क्योंकि टीचर हज़ारों कॉपियाँ चेक करता है। यदि आप क्वेश्चन गलत डाल देंगे तो टीचर को काफ़ी परेशानी हो जाती है पोस्टिंग करने में। और कोई भी क्वेश्चन आप रिपीट ना करें, क्योंकि रिपीट किया तो वो भी टीचर को मालूम चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर जो भी है उसकी पोस्टिंग फर्स्ट पेज पे की जाती है। तो एक बार यदि पोस्टिंग कर दी है और दोबारा से आप कोई वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टीचर को आसानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप लोग वीडियो में बताएं आप लोगों को किस तरीके की मदद चाहिए, तो वो भी मैं आपको करूँगा। और कल जो आप लोगों की एग्ज़ाम होने जा रही है सभी विद्यार्थियों की, तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।